नमस्कार, मैं गुरुजी। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 12.1 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब आप स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और आप ध्यान दें। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं और इसको बनाते हैं। ध्यान दें, उस वृत्त की त्रिज्या कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले चलिए हम लिखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, एक वृत्त यहां पर है, ठीक है, और प्लस एक और वृत्त यहाँ पर है जो एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इसका मान लेते हैं R1 बराबर 19 हो जाएगा और R2 बराबर 9 हो जाएगा। इसको 2 पाई R बड़े R मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिधि होगा मान लेते हैं इसका 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 हो गया। ठीक है, बराबर 2 पाई R हो जाएगा। तो देखते हैं इसका 2 पाई R 2 पाई दोनों में शामिल है, कॉमन किया जा सकता है ना जी। तो चलिए हम दोनों को कॉमन कर लेते हैं। ऐसे देखिए, 2 पाई R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। तो 2 पाई कट गया, बच कितना गया R1 और R2। तो जोड़ देंगे, R1 का मान 19 है, R2 का मान 9 है, यानी कि 19 प्लस 9 बराबर R, यानी कि 28 बराबर R। ठीक है, 28 आया आपका आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो ये तो आपको शॉर्टकट में बताया है। तो चलिए अब यहाँ से पूर्ण रूप से बनाते हैं और आप ध्यान देंगे। ठीक है, हम थोड़ा लिख भी देते हैं डिटेल से तो बेहतर रहेगा। तो चलिए अब लिखते हैं, ध्यान दें। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए इसका परिधि भी हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परिधि 2 पाई R1, ठीक है, ये निकाल लिए। अब इसको गुना भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल बात है। जैसे देखिए 2 पाई और R के जब कितना है 19, तो 19 तो हो जाएगा 19 दूना 38 पाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए दूसरे वृत्त का, ये पहले वृत्त है ना, तो अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। 2 पाई R2। अब आप ध्यान दें यहाँ पर कि 2 पाई का पाई दिया है, R2 का मान कितना हो गया 9, तो 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर हो गया। तो अब उस बड़े वृत्त का त्रिज्या हम मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ा R मान लिए। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न से। ध्यान दें थोड़ा, प्रश्न से इसका परिधि भी यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। 2 पाई R। ठीक है, और अब आप ध्यान दें क्वेश्चन में फिर से कि जो दोनों वृत्त का जो परिधि है, ध्यान दें,
दो वृत्त का जो परिधि है इन बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए यहां पर, तो लिखेंगे यहां पर हम इसका परिधि और इस वृत्त का परिधि दोनों का हम जोड़ देंगे। कितना है? इसका दिया आपका 38 पाई और प्लस 18 पाई बराबर 2 पाई r, है ना। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। कितना हो गया? आप ध्यान दें, जब हम दोनों को जोड़ते हैं 38 प्लस 18, ध्यान दें 38 प्लस 18 तो हो गया 56 पाई बराबर ये 2 पाई r हो गया। अब इस पाई को पाई से हम काट देते हैं, बच कितना गया? 56 बराबर 2 r, इसको इसे काट दे, हो गया 28, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि ये बरकर और 28 हो गया। ठीक है, तो इसको सीधा कर सकते हैं, r बराबर 28 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद मैं इसका दूसरा सवाल बताता हूं, ध्यान दें। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान देंगे। देखिए इस पर हम सेट करेंगे सवाल, वो इसी प्रकार है, इसलिए उतना ही कोई मिटाई जितना का जरूरत है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, बने रहेंगे मेरे वीडियो में अच्छा से। सवाल क्या है, देखिए सेम सवाल है, जो पहला सवाल था सेम ये दूसरा सवाल है। सवाल है आपका, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखिए दो वृत्त सेम उसी प्रकार, पहले शॉर्टकट में बताता हूं, ध्यान दें। देखिए एक ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है और तीसरा वृत्त ये वृत्त है। अब आप ध्यान दें कि इसका जो क्षेत्रफल है इस वृत्त का और इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का योग जो है ना इसके बराबर है, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका जो त्रिज्या दिया गया है r1 बराबर 8 मान लेते हैं। ठीक है, इसका 8 मान लिया गया है और इसका 6 मान लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r1 है, प्लस पाई r2 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। एक बड़े r मान लेते हैं इसका हम। ठीक है, अब देखिए दोनों में पाई पाई है तो पाई कॉमन कर लो, r1 का मान कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। ये पाई से पाई कट जाता है, इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। 8 64 प्लस 6 है 36 बराबर r का स्क्वायर। अब आप ध्यान दें 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100 बराबर r स्क्वायर। इसको r स्क्वायर हटाना है तो आपको सिंपल बात है, क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, ये कट गया, r बराबर कर दो 10 सेंटीमीटर। आंसर कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से भी बनेगा, ये शॉर्टकट में बताया आपको। चलिए अब थोड़ा क्लियर करके बताते हैं और ध्यान देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर कितना लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल के योग जो है ना इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई का पाई रहेगा, r का स्क्वायर होगा ना जी, तो 8 का हम स्क्वायर यहीं कर देते हैं। तो पाई 8 64 बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ तक आपको हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या,
क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई गुने r2 के स्थान पर कितना है 6 का स्क्वायर, पाई गुने 36 बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो पहले वृत्त है उस बड़े वृत्त की त्रिज्या हम r मान लिए, तो इसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ये परिधि लिख दिए थे पहले सवाल में जो था, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, बड़ा r का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। अब आप ध्यान दें, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न से लिख दिए हैं, तो क्या कहा जा रहा था कि इसका जो क्षेत्रफल है, पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल का जो योग है वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, पहला कितना दिया 64 पाई, ठीक है, और प्लस दूसरा कितना है 36 पाई बराबर कितना है पाई r स्क्वायर। 64 पाई प्लस 36 पाई कितना हो गया जोड़ करके 100 पाई बराबर पाई r स्क्वायर। ये और पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अच्छा से समझिए आप। हो गया 100 बराबर r स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते, सीधा कर देते हैं यहाँ पर हम r स्क्वायर बराबर 100, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं r स्क्वायर बराबर 10 का भी स्क्वायर, ये और ये कट गया, r बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या नहीं तो इसको आप ऐसे भी यहाँ के बाद ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ना, यहाँ के बाद ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे r स्क्वायर बराबर जैसे 100 लिखे है ना, तो r बराबर रूट अंडर 100 वर्गमूल करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, या चाहे आप ऐसे निकालिए या चाहे आप ऐसे निकालिए, बात बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आंसर हो गया आपका करेक्ट। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए और भी बेहतर रहेगा। ये सवाल नंबर 2 था, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए यह वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छा ही लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।